क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखेंगे लेकिन मैं हिंदी में बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर हैं, उसमें से पहला नंबर 5 है और आगे के नंबर इसी तरीके से फॉलो करेंगे, 3-3 ज्यादा हैं आगे के नंबर। आपको ये बताना है उन 10 नंबरों का एवरेज कितना है, ये बताना है आपको। दिया क्या है हमें दिया है पहला नंबर इसका 5 है। उसके बाद क्या दिया है कि अगले जो नंबर है वो 3-3 करके बढ़ते जाएंगे, यानी 5 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इसको फॉर्मूले से जाएंगे तो आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का, समांतर श्रेणी का इसमें फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर आपको पता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद आप इसको करेंगे फॉर्मूले से, ये पूरा इसका प्रॉपर मेथड होगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, मैंने इतनी डिजिट लिख ली है, मुझे पता है 10 हैं और एवरेज निकालने का मतलब होता है किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, बीच का नंबर ही एवरेज होता है। तो यहाँ पर 10 हैं तो बीच के कोई 2 होंगे, कोई एक तो मिलेगा नहीं, यानी 4 इधर मिलेंगे 4 इधर मिलेंगे, बीच के कोई 2 बचेंगे। तो यहाँ से 4 लीजिए, लेफ्ट साइड से जहां से मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 हो गए। इसका मतलब है 17 के बाद आएगा 20, 17 और 20 का ही नंबर आपका एवरेज होगा। देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है इनका सीक्वेंस सेम है, इनके बीच में डिफरेंस 3-3 ही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कुछ नंबर अलग है कुछ अलग है, नहीं है, एक ही प्रॉपर वे में चल रही है, सीरीज चल रही है। तो जब सीरीज चल रही है तो बीच के नंबर का सम करिए, 17 + 20 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 17 + 20, इसका मतलब हो गया 37 डिवाइड बाई 2, दैट्स मीन 18.5। तो इसका एवरेज हो जाएगा 18.5, यही आपका आंसर है। 18.5 ही इसका एवरेज हो जाएगा 10 नंबरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस CI और SI के बीच में अंतर बताना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और SI साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। जब 1 साल का प्रिंसिपल है आपका 12,500, रेट है आपकी 4% पर एनम, लेकिन ये रेट आपकी अर्धवार्षिक कैलकुलेट की जाएगी, तब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए SI की अगर बात करें यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की, तो 12,500 का अगर हम 4% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 500 रुपये। 500 रुपये साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट पर, 500 रुपये। अब बात करते हैं CI की। देखिए CI में ये दिया है 4% वार्षिक है, लेकिन अर्धवार्षिक काउंट करना है, इसका मतलब 2% बन जाएगा। अब आपको पता होगा 2% कितना होता है, 1/50। इसका मतलब है पहले 50 से 51 बना, दूसरी साल भी 50 से, मतलब दूसरे छमाही में भी 51 बना है। ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2601। अब आपको पता होगा ये जो होती है वो होती है सम, जो हमने लगाया है या लिया है या दिया है किसी को, और ये ब्याज मिलने के बाद अमाउंट बनती है। तो हमारे हिसाब से ये है सम, लेकिन सवाल में दिया है 12,500, इसको इक्वल कर दीजिए 12,500 के। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल के आएगी 5 रुपये। कितनी आएगी, 5 रुपये। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि जो ये 2500 था ये था 2600, यानी CI में डिफरेंस, CI कितना था 2601 में अगर 2500 माइनस करते हैं तो ये आएगा 101। ये CI था, लेकिन हमारे हिसाब से 1 की वैल्यू 5 है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 101 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 505। ये है CI। CI कितना आया, 505 रुपये। SI कितना था, 500 रुपये। डिफरेंस कितने का है, 5 रुपये का। इसका मतलब है CI माइनस SI जो हमसे पूछा है वो सिर्फ 5 रुपये है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है पाइप A किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप B उसी टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उस टैंक को भरने में अगर दोनों पाइप अल्टरनेट वर्क करें,
काम करें और ए से शुरुआत हो। तो इसको कैसे लगाएंगे देखिए, ए देखिए ए जो है वो 4 घंटे में भर रहा है, बी 16 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम लीजिए 16 आ जाएगा। तो हमने मान लिया 16 लीटर का ही टैंक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, +4, 4 लीटर पर मिनट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उससे मतलब नहीं है। बी की क्या हो जाएगी, -1 लीटर पर मिनट। इसका मतलब है पर मिनट नहीं, पर ओवर मान लीजिए, पर ओवर मान लीजिए, क्योंकि ओवर में ही ऊपर दिया हुआ है ना, फॉर ओवर। ठीक, अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 लीटर 1 घंटे में भर सकता है टैंक। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 लीटर खाली कर देगा 1 घंटे में। अल्टरनेट वर्क करना है दोनों को और ए से शुरुआत होगी। पहले 1 घंटे में ए आया, 4 घंटे भर के चला गया। बी आया, बी 1 घंटे में 1 खाली कर गया। ओवरऑल 2 आवर में क्या हुआ, 3 लीटर टैंक भर गया। ठीक है ना, 3 लीटर भर गया। अब इसके पेयर बनाइए, पहले 2 घंटे में 3 भरा, दूसरे में 3 भरा, तीसरे में 3 भरा, चौथे में 3 भरा। ओवरऑल कितना भर गया, ये 12 लीटर भर चुका है टैंक। कितने घंटे में, तो 2-2 के पेयर थे, ये ध्यान रखना है आपको, 2-2 के पेयर हैं, यानी 8 आवर, 8 घंटे में 12 लीटर भर चुका है। नेक्स्ट कौन आया, अब ए आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 लीटर पर आवर। ज़रूरत कितनी है, 16 का टैंक है, 12 भर चुका है, 4 की ही ज़रूरत है, यानी पूरा अगला 1 आवर ले लेगा ए, 4 लीटर भर के कंप्लीट काम हो जाएगा। इसका मतलब है 8 घंटे ये और 1 घंटा ये, टोटल कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 9 आवर। 9 घंटे में टैंक भर जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है, 28 लीटर का कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क, वाटर, मिल्क और शुगर का रेशियो दिया है 3:4:7। कोई दूसरा मिक्सचर है, इतनी ही अमाउंट है, कितनी, 28 लीटर ही, उसमें पानी, दूध और चीनी का मिश्रण कितना है, रेशियो 10:7:18। तो हमें ये बताना है कि जो नया मिक्सचर बना है उसमें पानी कितना मिलाया गया है। वाटर, मिल्क एंड शुगर, पहले रेशियो कितना था, 3:4:7। बाद में कितना है दूसरे वाले में, 10, 7 और 18। इनको ऐड करिए ज़रा, तो ये बनेगा 14। इसको ऐड करिए ज़रा, ये बनेगा 35। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। क्या कहा गया था, क्वेश्चन पढ़िए, सेम अमाउंट। इसका मतलब जो अमाउंट इसमें वही इसमें, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रही है, यहाँ तो ये 14 है, ये 35 है। इसका मतलब दोनों को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, 14 5 जा कितना होता है, 70, 35 2 जा 70, करिए मल्टीप्लाई। तो अब नया रेशियो क्या बनेगा, वाटर, मिल्क एंड शुगर का न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15 रेशियो, 5 4 जा 20 रेशियो, 5 7 जा 35। दूसरे वाले मिक्सचर में क्या बनेगा, 2 10 जा 20, 7 2 जा 14 एंड 18 2 जा 36। अब अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे, चलिए ऐड करके देखिए इनको कितना आएगा। इसको ऐड करेंगे आप, ये आएगा 70, ये आएगा 70, इक्वल बन गया है। अब दोनों मिक्सचर इक्वल हैं, इसका मतलब है हमारे हिसाब से 70 यूनिट हो रहा है। लेकिन सवाल में कितना दिया है, 28 लीटर, यानी ये 70 यूनिट जो है वो 28 लीटर के बराबर है। इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लीटर। पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कितना पानी मिलाया गया है नए मिक्सचर में। देखिए पहले ये कितना पानी था, 15 था इसमें, उसके बाद दूसरे में कितना है, 20, यानी 5 यूनिट मिलाया गया है। हमने 10 यूनिट की वैल्यू निकाली, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली, 4, हमें चाहिए 5 की, यानी यहाँ 2 से डिवाइड लगा दीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लीटर। इसका मतलब है 2 लीटर पानी मिलाया गया था, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है, कोई बोट है जो अप स्ट्रीम टाइम ले रही है 10 घंटे का कोई डिस्टेंस कवर करने में, वही डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे ले रही है बोट जब डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी धारा की दिशा में जा रही है। तो हमें रेशियो बताना है
स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। देखिए ये बहुत सरल सवाल है, दिखने में इतनी बड़ी लैंग्वेज है इसकी, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, देखिए डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम, यहाँ पर लिखेंगे टाइम, यहाँ लिखेंगे स्पीड। देखिए टाइम कितना दिया है, डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे ले रहा है, अप स्ट्रीम में वही 10 घंटे ले रही है नाव। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पर, अगर T1 इक्वल्स टू T2 होता है कि S 1/T के प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। इसका मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम में टाइम ले रहा है 4, अप स्ट्रीम में टाइम ले रहा है 10। इसका मतलब है टाइम और स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी 10 और अप स्ट्रीम में स्पीड होगी 4। देखिए ये डाउन स्ट्रीम में कैसे आई होगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तभी तो बनेगा। और अप स्ट्रीम में कैसे बनेगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, अब ये देखिए 10 कैसे बन सकता है और नीचे 4 कैसे बन सकता है। तो देखिए 7 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 10 बनेगा, 7 में अगर 3 माइनस करते हैं तो 4 बनेगा। कंपेयर कर दीजिए, x 7 के बराबर है, y 3 के बराबर है, यानी x हमारी नाव है, y हमारी स्ट्रीम है। रेशियो कितना आ जाएगा, 7:3। यही आंसर है। कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, ये ओरल हो जाता। मैंने समझाए हैं सारे सवाल, इसलिए आपको लेंदी और टफ लग रहे होंगे। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको सरल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर, कोई 2 नंबर है वो 8:9 के अनुपात में है। अगर पहले नंबर का 12.5%, दूसरे नंबर का 11.11% आपस में मिला लिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो 200 होगा। तो हमें ये पता करना है कि जो दोनों नंबर हैं इनका 30% किसके बराबर होगा। दोनों नंबर को ऐड करके उनका 30% किसके बराबर होगा। देखिए पहला नंबर कितना है, 8, दूसरा नंबर कितना है, 9। तो आपको ये चीज़ पता है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, 11.11% का मतलब होता है 1/9। ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसमें लगे रहेंगे बहुत देर तक। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रैक्शनल वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने परसेंटेज की क्लास एक पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में देखें आप, उसमें मैंने सारी ये सब बताया हुआ है। देखिए अब कैसे करेंगे। दिया है पहला नंबर है उसका 1/8 यानी 12.5%, यानी 12.5% 8 का कितना हो जाएगा, 1। दूसरी संख्या है उसका 11.11% यानी 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1। यानी 1 और 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 2 यूनिट हमारे हिसाब से सम बन रहा है। सवाल में कितना बन रहा है, 200, तो इस 2 को उठाकर 200 के बराबर रख दीजिए, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 100 के। अब हमसे कहा क्या है वो पढ़ते हैं। हमसे कहा है कि पहली और दूसरी संख्या का सम करिए, उनका 30% किसके बराबर होगा। तो देखिए 1 यूनिट कितना है, 100 के बराबर, तो 8 हो जाएगा 800 के बराबर, 9 हो जाएगा 900 के बराबर, टोटल कितना हो गया 1700। इसका निकालना है हमें 30% निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 17 3 ज़ा 51, 510 आएगा। ये इसका आंसर है, 510 आएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये टाइम एंड वर्क के पैटर्न पे ही एक नया क्वेश्चन है। ये सब लेटेस्ट पैटर्न है, आपके एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ें। अमित एंड विपिन एक ऐसे लिखना शुरू करते हैं जो कि 300 शब्द का है। अमित जब 3 वर्ड लिख लेता है तो विपिन उस टाइम पर 5 वर्ड लिख लेता है। तो ये बताना है कि विपिन जब तक काम फिनिश कर लेगा तब अमित कितना काम कर चुका होगा, ये बताना है। देखिए अमित एंड विपिन वर्क कितना कर रहे हैं और एफिशिएंसी कितनी है। ये वर्क कर रहा है अमित 3 वर्ड, विपिन 5 वर्ड, तो एफिशिएंसी अमित की 5 बनेगी, विपिन की 3 बनेगी। अगर आपको ये डाउट हो मैंने एफिशिएंसी कैसे उल्टी कर दी तो ये भी मैं बता देता हूँ, जिनको आता है वो इंतज़ार करें। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, बी की कितनी होगी 3,
अब समझ गए, ये एफिशिएंसी आ गई। तो 5 की इफिशियंसी से 300 वर्ड टाइप करने हैं, इसको कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए 60 सेकंड लग रहे हैं। ओके, 3 की इफिशियंसी से ये 300 वर्ड टाइप करेगा, इसको कितना टाइम लगेगा? इसको 100 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड मैंने अपनी तरफ से मान लिए। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, जब तक विपिन पूरा काम कर रहा है, यानी 100 विपिन ने फिनिश कर लिया काम, तब तक अमित ने कितना किया है? अमित ने 60 किया है, तब तक 60 किया है, और इसको परसेंट में हमें बताना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 60% काम किया है तब तक अमित ने। अगर ऐसा सॉल्व नहीं करते तो आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते थे कि 100 है, उसने 60 किया है, इसका मतलब 60% किया है। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 टाइप की शुगर हैं जिनका अलग अलग कॉस्ट है, एक 25 रुपये किलो है, एक 40 रुपये किलो है। दोनों शक्करों को मिला दिया गया है 2:3 के अनुपात में। तो मिक्स प्राइस उसका बताना है, कितना हो जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। इसको लगाने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए, एक है 25 रुपये वाली, एक है 40 रुपये वाली चीनी। ठीक है, मिलाया किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है, यानी इसका दूसरा हिस्सा उठ के आएगा 2/5 से, इसका तीसरा हिस्सा उठ के आएगा 3/5 से। 25 का 2/5 करेंगे, 5 से जाएगा 5 बार, और 2 से गुणा कर देंगे 10। ये उठ के आया, मान लीजिए 10 केजी, केजी में माना क्योंकि केजी में ही दिया है केजी। इसका देखिए 5 से 8 बार, 8 8 3 24, इसका 24 केजी उठ के आया। तो मिक्स प्राइस कितना आ गया? 10 ये आया, 24 ये आया उठ के, यानी 34 रुपीज़ पर केजी, ये आ गया मिक्स प्राइस। ये मेथड कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा होगा। 34 रुपये पर किलो, ये इसका मिक्स प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन है कोई 300 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 50 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। सिंपल है ये क्वेश्चन। 300 मीटर की ट्रेन है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 50 सेकंड लग रहे हैं, कितना हो गया? 500 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई ट्रेन की 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 18/5 से डिवाइड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, 18 2 ज़ा 36 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोट की स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा है और वो 5 घंटे लेती है। एक रिवर है 300 किलोमीटर की, माफ़ कीजिए ये 30 पी नहीं है, ये 300 है, ध्यान रखना है आपको। ये कितनी है? 300 किलोमीटर वाइड है ये रिवर की लेंथ। 300 किलोमीटर लंबी नदी को पार करने में नाव 5 घंटे ले रही है 40 की स्पीड से चलकर। तो ये बताना है कि जाकर वापस आने में कितना टाइम का डिफरेंस होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। 300 किलोमीटर की दूरी है, 40 की स्पीड से चली गई है, और इसमें शामिल होगी धारा की भी चाल, क्योंकि ये धारा की दिशा में है। पढ़ा होगा आपने, ये देखिए लिखा वाइल गोइंग विद स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम चल रही है। और कितना टाइम ले रही है? 5 घंटे ले रही है। इसको सॉल्व करिए, 5 से ये जाएगा 60 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। हमें पता चल गई स्ट्रीम की चाल कितनी है, धारा की चाल आई 20 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, टोटल कितना टाइम लगेगा वो निकाल के फिर हमें ये बताना है कि डिफरेंस कितना आया है आने और जाने के टाइम के बीच में। देखिए जाने में कितना टाइम लग रहा था, इसको नोट करके रखिए, 5 घंटे। डाउन स्ट्रीम में इसको 5 घंटे लगे थे। अब 300 किलोमीटर ही चलना है उसको, लेकिन अब की जाना है अप स्ट्रीम में, यानी 40 की चाल ये थी उसकी बोट की, 20 उसकी धारा की थी। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा? तो ये आएगा 15 आवर, यानी 15 घंटे। 15 घंटे लग रहे हैं उसको डाउन स्ट्रीम में। अब 15 ही टिक नहीं कर देना है आपको, डिफरेंस पूछा है, यानी 15 घंटे ये थे, 5 घंटे ये थे।
15 माइनस 5 यानी कि 10 घंटे का डिफरेंस है आने और जाने का मिलाकर। तो आंसर है इसका 10 घंटे। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। और उम्मीद करता हूँ ये अच्छी क्लास रही होगी। जो भी यहाँ तक देख रहे हैं वो सीरियस स्टूडेंट ही होंगे, और तैयारी करें आप अच्छे से। और इस वीडियो को 2 बार और देखें, नहीं समझ में आई हो तो नोट्स बनाएं इसके। बाय, टेक केयर।